So, friends, today I am expecting that the market, just a moment, give me some time, I'll show you. So, today I'm expecting the market will come to this level. The level is 24,371. Currently, it is trading at 24,327. So, my assumption is market will come to this level with the help of Fibonacci, and I do believe that once market, if you can see, if market close above this line, then definitely it will come till this level. So just wait and watch. I believe that market is slow today and it has to travel in a range. So hope it will, sorry, hope it will come to that point very soon. Just expecting it to close above this line 24,330. After closing with a VIX, it is going to come till 34,000 to 24,371. The main reason of my estimation that it will touch till 24,371 is basically based on two modules. Number one, the market has again opened today on a positive note compared to the last day closing. And number two, when it has opened, it has given a green red candle in a 3 minutes chart. And now you can see that, as I told you, that if it will close above this line, so as of now market is rejecting this, and there are chances that market would like to add on, I would say, sellers, so that once the seller will land, then basically they are trying to make it a small positive up move. So as of now it is taking support. Now let's see, अगेन एज यू कैन सी कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी कोशिश में ये कितना कामयाब होता है, दैट इज समथिंग वी नीड टू मॉनिटर. सो नाउ एज वी कैन सी मार्केट ने इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया है. सो अगेन द मार्केट विल टच हेयर, अगेन रेजिस्टेंस, somehow it will break it and again then it will move up. तो मार्केट का ये गेम चलता रहेगा. लेट्स वेट एंड वॉच. यू नो, ये मैंने कहाँ से सीखा? फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज़ ऑल माय इन्वेंशन. और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है. एंड इट इज़ अ रूल विच द मार्केट फॉलोज. मैं एक पास्ट कल का भी आपको दिखा दूंगा. देखो यहाँ पर रीज़न क्या है कि मैंने ये ही पॉइंट को क्यों चूज़ किया. नंबर वन, ये पहला 3 मिनट का कैंडल, इसके अंदर एक बेस कैंडल, एंड ये कैंडल के नीचे इस विक्स के अंदर इसका बेस बन रहा है. सो फॉर दैट रीज़न आई टुक दिस, और यहाँ से फिर देखो मैंने यहाँ पर कंट्रोल किया. आई नीड टू चेक इट अगेन, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे एंड मामला गड़बड़. यस, चलो थोड़ा सा पॉइंट ऊपर ही चला गया. ठीक है. So now it is 24,372. Currently it is on 24,342. This is all. अब चलो, ये है 2 जुलाई का. अब मैं बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे कंट्रोल किया या इसमें कैसे मैंने एस्टिमेट किया. अब आप ये देखोगे कि ये 3 मीटर कैंडल के ऊपर ये कैंडल का बेस है. ठीक है. तो इस बेस को मैंने अज्यूम करके मैंने यहाँ से लिया और ये यहाँ मैंने ड्रॉ किया. अब आप देख लो, एक रेजिस्टेंस
दो तीन चार रेजिस्टेंस जो कि मैंने वीडियो में दिखाया था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस। तो हर बार ये जो मार्क है 261.8 का, वहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया एंड फाइनली जब ब्रेक किया देन इट हैज रीच्ड टू दिस लेवल। सो दिस इज ऑल फिबोनाची, दिस इज ऑल फिबोनाची। मार्केट कितना गिरेगा, मार्केट कितना ऊपर जाएगा, इफ यू आर अलर्ट, इफ यू आर एक्टिव, देन यू कैन गेस इट। चलिए अब आते हैं आज के चार्ट पे। तो ऑब्वियसली राइट नाउ इट इज़ 11:45 ओनली, तो मार्केट अभी उतना काफ़ी स्लो मूवमेंट है। तो देखते हैं कब पहुंचता है, कहाँ, यहाँ, आई मीन टू से इस लाइन में जहाँ भी पहुंच जाए 24,372। सो फाइनली अपने ये रेजिस्टेंस के पास ये आ चुका है। अब ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है then for sure it will go till this. Now we need to wait for this one. इसके ऊपर कैंडल क्लोजर चाहिए। तो एज वी हैव डिस्कस्ड, मार्केट ने इसको भी, इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। so now it is in safe hands. It can easily move till 20, 24 360 372. So guys, this is the way we can draw, but this is also true that this will create panic, because from the beginning I was aware of this कि इसको यहाँ touch करना है। But you can see that if there is, if you have do not have the confidence और आपको लगेगा कि एक ही बार में ये जाके टच करेगा, this is not the case. ऐसा नहीं होता है। मार्केट को पैसे खाने हैं, सबको पता है। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बट चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस खाएगा, देन इट विल मूव अप। अब चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं। लेट्स डू इट अगेन एंड अगेन until you will understand। फिर हमने लिया यहाँ का बेस, यहाँ से हमने यहाँ खींचा, और ये देखिए फिर ये नीचे आ रहा है, दैट इज। अब यहाँ पे है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है देन यू कैन ऐड सम वैल्यू इन इट। वैल्यू मीन्स आप इसमें अपने जो क्वांटिटी है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ताकि ये जो 22 पॉइंट्स का भी रेंज है, यहाँ पर आपको आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो थोड़े अच्छे बन जाएं, फॉर दैट रीज़न। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अपने लेवल को आसानी से क्रॉस कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस इज़ द लाइन विच यू थिंक यू कैन जनरेट। अगर आप यहाँ से नहीं भी लेते हो तो आप यहाँ से लो, एंड यू विल सी कि कितने स्मूथली इसको only 6 points away from its target। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है। दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, दिस इज अबाउट टू हैविंग कंसिस्टेंसी। आप पहले ये समझ जाओगे कि आपको पैसा बनेगा कैसे। आप 9:30 9:15 पे ही ट्रेड ले लोगे, नहीं जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी एंट्री कहाँ हो सकती है। अब यहाँ आप देखो, लो, हाई, हायर लो। अब इसके टॉप को ब्रेक करेगा, लोग एंट्री करेंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे तो एंट्री करनी ही नहीं है ना, आपको एंट्री पता होनी चाहिए कि आपका लेवल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपके पॉइंट्स कितने बनेंगे। अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से 330 से 375, यानी कि 45 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है देन यू कैन मेक इट अ बिग मूव इन योर लाइफ। बट ट्रेड लेने से नहीं, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन सी
जो कि मैंने कहा था मार्केट वन वे में रेजिस्टेंस लेकर के क्रॉस किया है, and now it is on its on its closer line of achieving the target. So it is currently at 370.71. It has made it high of 373.25. नाउ लेट्स सी अभी ये फिर से वैसे ऊपर जाता है या फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर के देन इट विल अगेन कम बैक एंड टच इट, बट ऐसे अगर आप देखोगे तो इट हैज ऑलमोस्ट टच्ड इट 373.3 minus 374.05. Let's see. This is just a patience game. Believe me, this is a patience game. देर इज अगेन पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले और यहाँ से फिर एक बार ऊपर की ओर ट्राई करे, क्योंकि जब मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक ट्राई और तो करती है. सो दिस इज व्हाट आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग. लेट्स सी. यहाँ से सपोर्ट ले सकता है बिकॉज यहाँ पर इसने कोई भी व्हाट वुड आई से कंसोलिडेट नहीं किया. अगर कंसोलिडेट करता तो काफ़ी ऊपर जाना था, बट अभी यहाँ पे कंसोलिडेटिंग क्या इसका मतलब इसका रेंज यही है. सो यहाँ से मार्केट एक थोड़ा सा मूवमेंट अप की ओर लेकर के जाएगा.